तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किए और गोरखनाथ बाबा के आशीर्वाद भी लिए। उसके बाद महंत अवैधनाथ और दिग्विजयनाथ महाराज की समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेका। गोरखनाथ मंदिर में श्री राम कथा शुभारंभ के मौके पर शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया था। गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह से दिग्विजयनाथ स्मृति भवन तक ये शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान गोरक्ष पीठाधीश्वर और सीएम योगी के साथ व्यासपीठ अयोध्या से आए हुए थे जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री धराचार्य महाराज शामिल हुए। शोभा यात्रा में कई संत भी मौजूद रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, 3 तस्वीरें बेहद खास। सीएम ने पूजा अर्चना करी है। शोभा यात्रा में सीएम योगी शामिल हुए तो वहीं रामकथा का भी शुभारंभ हुआ। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करी, जिसमें विकास कार्यों का जायजा भी लिया है। श्रद्धालुजनों को और पूज्य महाराज जी के जो भी अनुयायी हैं उन सबके मन में इस वार्षिक कथा का अत्यंत इंतजार रहता है। आज से प्रारंभ होगी 13 सितंबर तक अश्विन कृष्ण तृतीया तक ये कथा मुहूर्त यहाँ पर अपराह्न में 3 बजे से लेकर सायंकाल 6 बजे तक प्रतिदिन आयोजित होती है। आज इसका शुभारंभ है। मैं सबसे पहले इस अवसर पर अपने कथाभ्यास के का और इस अवसर पर उपस्थित पूज्य संतों का हृदय की गहराइयों से उन सबका स्वागत करता हूँ, उन सबका अभिनंदन करता हूँ। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के ऑफर पर करारा जवाब दिया है। कहा, सपा के 100 विधायक भाजपा में आने को तैयार हैं। नीतीश कुमार देख रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने और भानुमति का कुनबा बिल्कुल भी जुड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज बाराबंकी पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके विकास कार्यों की समीक्षा करी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सीएम योगी के नेतृत्व में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो वहीं उन्होंने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरीके से पानी से निकलने के बाद मछली तड़पती है, उसी तरह अखिलेश यादव सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी हो गई है। उनके 100 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शरीक होना चाहते हैं। जिले की विस्तृत समीक्षा बैठक की गई है। सरकार का प्रयास है कि जनपद विकास के पथ पर आगे बढ़े। इसके लिए सभी क्षेत्रों में एक प्रगति का कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया जाए और कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम जनपद बाराबंकी के अंदर हुआ है, जिसमें ओडीओपी के अंतर्गत मैंने आज पहले यहाँ उद्योग जगत से जुड़े हुए बंधुओं से बात की, बहनों से बात की। उन्होंने अपना जो विषय रखा बहुत संतोषजनक है, कुछ सुझाव दिए। उसको जो जिला स्तर से समाधान हो सकता है समाधान करने के लिए कहा गया है और जो शासन से संबंधित होगा शासन को भेजने के लिए भी कहा गया है। समूह के माध्यम से अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। सरकार ने एक नीति बनाई है कि जो सूक्ष्म और कुटीर ऐसे हमारे उद्योग छोटे छोटे चलते हैं, उनके द्वारा उत्पादित सामानों का उपयोग अगर सरकारी स्तर पर कुछ है तो 25% तो उनको इस प्रकार के जो सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं उनके माध्यम से वो खरीद सकते हैं। उसके लिए भी आज कहा गया है। तो लखनऊ में विश्वविद्यालय से संबंधित विभिन्न कॉलेजों के सैकड़ों छात्रों ने राज्य भवन का घेराव करने की कोशिश करी। छात्रों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने रीचेकिंग के नाम पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। छात्रों ने मांग करी है कि पहले विश्वविद्यालय ने जो रिजल्ट अपलोड किया था वही दोबारा अपलोड किया जाए। पिछली बार 2 तारीख को रिजल्ट आया था जिसमें हम लोगों को पास दिखाया गया और उसके बाद जो है फिर से रीचेकिंग में डाला गया कि वो रिजल्ट गलत था। दोबारा जब रिजल्ट आया तो उसमें बहुत जो पास थे उनको सबको फेल कर दिया गया। तो अब आप लोगों की क्या मांग है? अब हमें पुराना तो रिजल्ट दीजिए, तो कॉपी अच्छे से चेक करिए। हमने अच्छे से पेपर दिए थे, हम पास हैं। यही हमारी कहना है कि चेकिंग करिए, मेरे मार्क्स बढ़ाएँ।
वहीं आज लखनऊ में साफ हवा और नीले आसमान को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। इस दौरान पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर एक कार्यशाला का भी आयोजन हुआ, जिसमें वन और पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने शिरकत करी है। तो उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बरसात कम हो रही है और जगह जगह बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखा रही है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग के चलते हो रहा है। इसका असर कृषि पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा मौजूदा समय में एयर पॉल्यूशन पर एक रणनीति बनाई जाने की जरूरत है। ये लखनऊ में हुई एक दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में जनपद गाजियाबाद में सभी महत्वपूर्ण। तो लखनऊ के लिवाना होटल में लगी आग के बाद सीएम योगी ने पूरे प्रदेश में होटल, अस्पताल और बड़ी इमारतों की फायर ब्रिगेड विभाग से जांच की बात कही है, जिसके चलते गाजियाबाद में भी अग्निशमन विभाग एक्टिव होकर होटल्स की चेकिंग कर रहा है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में कुल 120 होटल्स ने अग्निशमन विभाग से एनओसी पाई हुई है, जिसकी जांच करने पर 38 ऐसे होटल्स पाए गए जिनमें की कुछ कमियां नजर आई हैं। उन होटल्स को अग्निशमन विभाग की तरफ से नोटिस जारी करते हुए तमाम कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश जारी हुए हैं। ये लखनऊ में हुई एक दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में जनपद गाजियाबाद में सभी महत्वपूर्ण होटल और हॉस्पिटल और अन्य संवेदनशील भवनों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। पूर्व में भी निरीक्षण करके पाई गई कमियों के संबंध में निराकरण के लिए उन्हें नोटिस निर्गत की गई थी। पुनः देखा जा रहा है कि किन लोगों ने व्यवस्थाएं पूर्ण की, जिन्होंने व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं करी हैं उनको पुनः जो है नोटिस निर्गत करके अग्निशमन व्यवस्था दूर करने के लिए कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ सभी अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील भवनों में सुरक्षित निकलने के तरीके तथा अपना अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में, अग्नि दुर्घटनाओं से बचने के बारे में सभी लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मॉक ड्रिल कराई जा रही है, जिससे किसी आकस्मिकता की स्थिति में लोग अपना बचाव कर सकें। तो वहीं गंगा की लहरों पर मौज मस्ती और एक अलग एक्सपीरियंस को देखते हुए आज 5 स्टार सुविधाओं से लैस लग्जरी क्रूज राजमहल वाराणसी के रामनगर बंदरगाह पर पहुंच गया है। क्रूज गाजीपुर के कलेक्ट्रेट घाट पर पहुंचा, जहां से पर्यटक गोरा बाजार स्थित लॉर्ड कॉर्नवालिस, आपको बता दें कि कॉर्नवालिस के मकबरा परिसर में भी घूमते नजर आए। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण और काशी के कायाकल्प के बाद पहली बार राजमहल लग्जरी क्रूज वाराणसी आया है। Rajmahal is a very comfortable boat. The chef is very good. We get some very nice food. Also, the journey along the Ganges has been very interesting. We've stopped off and seen all sorts of interesting things. We're looking forward to a good afternoon here. We're very pleased to be here. सफर तो बहुत ही बढ़िया रहा, मौसम बहुत अच्छा था, गंगा जी चढ़ी हुई थी ऊपर तो वो भी बहुत अच्छा रहा और बोट बहुत बढ़िया है और ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हैं सब। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी औरैया पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने प्रांशु दत्त द्विवेदी का जमकर फूल मालाओं से स्वागत किया। तो वहीं प्रांशु दत्त द्विवेदी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और नीतीश कुमार पर भी बोलते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन में थे, तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि सिद्धांत के साथ काम करती है, भ्रष्टाचार को होने नहीं देती है। तो नीतीश कुमार जहां एक समय था जब लालू यादव के खिलाफ प्रहार करते थे, गुंडागर्दी की चर्चा करते थे, अब उन्हीं के साथ, उन्हीं पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी महत्वाकांक्षा है, लेकिन देश की जनता निश्चित रूप से मन बनाए बैठी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी जी को ही दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। तो कोई भी कितना भी प्रयास कर ले, किसी के पास कुछ है नहीं। कुशीनगर पहुंचे गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना मलिन बस्ती में रहने वालों से सीधे तौर पर मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने पीएम आवास के लाभार्थियों से भी मुलाकात करी। साथ ही पीएम आवास में रिश्वतखोरी की शिकायत पर नाराज नजर आए और लोगों से किसी भी हाल में रिश्वत न देने की अपील भी की। रामनगरी अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंती का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। समय रहते अगर जिला प्रशासन ने मामले को नहीं सुलझाया तो संतों के दो गुटों में संघर्ष की आशंका जताई जा रही है। तपस्वी छावनी की महंती को लेकर राम वल्लभा कुंज के अधिकारी
राजकुमार दास के नेतृत्व में संतों महंतों का एक प्रतिनिधिमंडल डीआईजी अमरेंद्र प्रसाद सिंह की मुलाकात में पहुंचा। संतों ने डीआईजी को जानकारी देते हुए बताया कि 2019 से तपस्वी छावनी में एक ट्रस्ट काम कर रहा है, जिसके तहत जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद के संत दिलीप दास को तपस्वी छावनी का महंत बनाया जा रहा है, जिसको लेकर दिलीप दास को महंती और चादर देनी है। भंडारा भी होना है। उस दिन डीआईजी से संतों ने सुरक्षा की मांग की है। महानिरीक्षक जी से यह निवेदन किया कि वर्तमान में जो तपस्वी छावनी पीठ है, उस पीठ पर कुछ अराजक तबलात वहाँ उनको किसी भी प्रकार से प्रशासनिक संरक्षण न दिया जाए, क्योंकि वहाँ पहले से ही 2019 से एक ट्रस्ट काम कर रही है और उस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में अहमदाबाद जगन्नाथ मंदिर के श्री महंत दिलीप दास जी और महंत के रूप में वही नियुक्त किए जा। यूपी सरकार की ओर से मदरसों का सर्वे कराए जाने का फैसला लिया गया, जिसमें सभी जिलों के मदरसों का सर्वे कराते हुए उनकी रिपोर्ट शासन से मांगी गई है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। अधिकारियों को अभी तक सर्वे से जुड़ा कोई शासनादेश मिला ही नहीं है। आपको बता दें कि सहारनपुर में कुल 754 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें से 238 मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत संचालित किए जा रहे हैं। मदरसा बोर्ड से टोटल 754 मदरसों को मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें एक हमारा जो है एडेड मदरसा है मखजुलुल उलूम, और बाकी 238 मदरसे आधुनिकीकरण के तहत हैं, जिसमें तीन शिक्षकों को आधुनिक शिक्षा के लिए जो है वहाँ रखा जाता है संविदा पर। होटल लेवाना आगजनी कांड को लेकर अयोध्या जिला प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड में है। राज्य सरकार के निर्देश पर फायर विभाग और अयोध्या विकास प्राधिकरण ने शहर के होटल्स में आग से बचाव की जांच की। फायर विभाग की टीम और अयोध्या विकास प्राधिकरण की टीम ने होटल्स में पहुंचकर आग से बचाव के उपाय के बारे में जानकारी ली है। फायर विभाग के चीफ फायर ऑफिसर राजकिशोर राय और अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव संजीव सिंह ने टीम के साथ कई होटल्स पहुंचकर चेकिंग करी और कमियां पाए जाने पर दोनों टीमों को कड़ी चेतावनी दी है। 4 होटलों का निरीक्षण किया गया, जिसमें साने अवध है, तिरुपति है, अवंतिका है और आकाश तीर्थयात्री है। विकास प्राधिकरण की टीम के साथ निरीक्षण किया गया, तो इसमें जो भी कमियां हैं उनको बताया गया, सख्त हिदायत दिया गया। प्रवेश निकास के साथ साथ फायर फाइटिंग की जो व्यवस्था है नहीं है उसको कर लीजिए। जो भी कार्रवाई होगी वो आप लोगों के सूचनार्थ कर दिया जाएगा। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत किसानों को लेकर सरकार की नीतियों और नियमों से असहमत होने पर विरोध में जुट जाते हैं। ऐसे में इन दिनों शामली में राकेश टिकैत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भारतीय किसान यूनियन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हुआ है। किसानों की बकाया गन्ना भुगतान, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर भूमि अधिग्रहण के उचित मुआवजे की मांग जैसे तमाम जो मांगे हैं किसानों की, उनको लेकर के राकेश टिकैत लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शामली में यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। उनका कहना है साफ तौर पर कि अनवरत धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाता है। भाई धरना तो दिन रात का ही चले, धरना क्या कोई ऑफिस ड्यूटी का है कि 10 से 5 चलेगा। अब आगे आज पहला दिन है, रास्ता मिल जाएगा कि कहाँ किसान रहेंगे, कहाँ मच्छर लगे, कहाँ सांप लिखड़े। गर्मी में है ना, सांप भी लिखड़े यहाँ पे। तो ये सारी मांग है, भाई गन्ना भुगतान दे दो, हमारे पैसे दे दो। भूमि अधिग्रहण का भी आंदोलन चल रहा है, उसकी भी बात करेंगे सरकार से। देखो जब तक उसका रास्ता नहीं बैठे काम नहीं चलने देगा किसान। जब तक बैठ के बात नहीं करेंगे ये काम नहीं चलेगा। बिजली के भी बहुत इशू हैं, तो 3 बड़े सवाल हैं, भूमि अधिग्रहण, बिजली और गन्ना भुगतान। और जो लोकल की समस्याएं वे लग रही, जो फर्जी मुकदमे लगा रहे वो रहे, लगातार चलेगा। और क्या इसमें क्या रेस्ट हो, जो लगातार ही चले।
हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर पार्टी अपनी रणनीति मजबूत कर रही है, जिसके चलते आज हरिद्वार पंचायत चुनाव के मद्देनजर कई नेताओं ने पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान बसपा से आए रविंद्र पनियाला ने कहा कि धामी जी का नेतृत्व और केंद्र में मोदी जी का नेतृत्व सर्वोपरि है और इसके नेतृत्व में हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि बीजेपी किसी को हताश और निराश नहीं करती। दुनिया के सबसे बड़े परिवार में आप। हरिद्वार जिला पंचायत सदस्य पद के लिए प्रत्याशियों की सूची फाइनल कर दी गई है। अब तक हुए चुनावों में बीजेपी जिला पंचायत पर भगवा बुलंद नहीं कर पाई है और इस बार उसके लिए चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बने हुए हैं। यही माना जा रहा है कि प्रत्याशियों को तय करने के लिए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पहुंचे, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान ने जिला पंचायत के 44 वार्डों के पदों के लिए प्रत्याशियों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। रेशम आउटलेट के मंत्री गणेश जोशी और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आपको बता दें कि सिल्क पार्क का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक कैंट सविता कपूर ने की। इस दौरान सहकारिता मंत्री ने कहा कि 2017 से पहले करोड़ों के घाटे में चल रहे कोऑपरेटिव बैंक और सहकारी समितियों में 5 साल से लाभ हो रहा है। साथ ही कहा कि रेशम फाउंडेशन और फेडरेशन ने 6,000 से लेकर 7,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसानों को रोजगार से जोड़ा है। भविष्य में रेशम फेडरेशन के जरिए 25,000 किसानों को जोड़ा जाएगा। तो वहीं मंत्री धन सिंह रावत ने रेशम फेडरेशन के अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेशम के क्षेत्र में मॉडल कार्य करने वाले 5 किसानों को चयनित किया जाए, जिसके बाद किसानों को 5 राज्यों में अध्ययन भ्रमण पर भेजा जाएगा। इस कार्यक्रम में हमारा कोऑपरेटिव का रेशम फेडरेशन हमारा वो है, उन्होंने यहाँ पे एक आउटलेट खोला है जिसको दून सिल्क के नाम से अब जाना जाएगा और ऐसे पूरे प्रदेश में 10 आउटलेट खोले जाएंगे। अब रेशम फेडरेशन हमारा इस साल प्रॉफिट में है और हमें चाहते हैं कि इसका प्रॉफिट जो है 1.5-2 करोड़ रुपये तक बढ़े, ऐसे हम कार्य योजना बना रहे हैं। रेशम फेडरेशन के सिंगल आउटलेट का शुभारम्भ यहाँ पर किया गया है और ऐसे 10 आउटलेट ये लोग खोल रहे हैं। इन आउटलेट के माध्यम से जो हमारे किसान जो बुनकर से जुड़े हुए हैं उनके उत्पाद यहाँ पर बिकेंगे और उनको उनके उत्पाद का सही दाम मिलेगा, क्योंकि हमारी सरकार चाहे दिल्ली की हो चाहे प्रदेश की, हम किसानों की आय की दोगुना करने के लिए संकल्प है। बेरोजगार संघ ने देहरादून के परेड मैदान से लेकर सचिवालय तक कूच किया। साथ ही सरकार से सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई की जांच की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना कि राज्य गठन से अभी तक जितनी भी परीक्षाएं यहां पर आयोजित की गई हैं, सभी में धांधली की शिकायतें हैं। ऐसे में सबकी मांग है कि सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो, जिससे कि एसटीएफ जांच में अगर कोई बचे और बचने की कोशिश करता है तो सीबीआई उसको बेनकाब कर दे। भर्तियां आज तक उत्तराखंड में हुई हैं 2000 के बाद से लगभग जब से राज्य बना है, तो यहाँ पर लगभग हर वर्ग में भ्रष्टाचार हुआ है। नेताओं ने और अधिकारियों ने अपने चहेते लोगों को जो है सरकारी विभागों में नियुक्तियां दी हैं और हम इसी संघ से जुड़े हुए बेरोजगार संघ से जुड़े हुए लोग हैं और आपका हम ये चाहते हैं कि जो एसटीएफ मामले की जाँच कर रही है, बहुत अच्छी जाँच कर रही है, उसमें सारे अधिकारी अच्छी जाँच कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े सफेद पोस्ट हैं, जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कब पकड़ में आएंगे। तो इसके लिए हमारी सरकार से एक ही मांग रहेगी मुख्यमंत्री जी से कि वो सीबीआई जाँच के लिए भारत सरकार को संस्तुति करें। भर्तियां आज तक उत्तराखंड में हुई हैं 2000 के बाद से लगभग जब से राज्य बना है, तो यहाँ पर लगभग हर वर्ग में भ्रष्टाचार हुआ है। नेताओं ने और अधिकारियों ने अपने चहेते लोगों को जो है सरकारी विभागों में नियुक्तियां दी हैं और हम इसी संघ से जुड़े हुए बेरोजगार संघ से जुड़े हुए लोग हैं। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत जिले के दोनों विधानसभा बागेश्वर और कपकोट में लोगों को जोड़ने के लिए गरुड़, बागेश्वर, कपकोट और कांडा के गांव में जन मुद्दे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठाने का जिला स्तरीय रोड मैप तैयार किया गया है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। बदायूं में लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो हुआ वायरल। मामले में रिश्वतखोर लेखपाल धर्मेंद्र हुआ निलंबित। एसडीएम दादागंज ने निलंबन की कार्रवाई अमल में लाई। अवैध उगाही के लिए लेखपाल धर्मेंद्र पहले भी रह चुका है चर्चाओं में।
आगरा के संजय प्लेस इलाके से 2 पहिया वाहन चोरी का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। घटनाक्रम की शिकायत पीड़ित ने थाना हरिपर्वत पुलिस और 112 नंबर पर दी है। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। हरदोई में चाइल्डलाइन प्रभारी की गाड़ी को घेरा, चौकी में हंगामा। 2 बच्चों को बरेली भेजा गया था हरदोई, दोनों को लेकर गांव गए थे चाइल्डलाइन के लोग। गाड़ी से उतरकर भागते हुए बच्चों को पकड़ने पर हुआ है बवाल। यूपी के मानसून सत्र के आगाज का हुआ आधिकारिक ऐलान। 19 सितंबर से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार। देहरादून में महानगर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में हुआ धमाका। प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत और महानगर अध्यक्ष अंशुल चावला समेत कई लोग हुए घायल। हाइड्रोजन गैस गुब्बारे से हुआ है धमाका। कोरोनेशन अस्पताल में कराया गया है भर्ती। अम्बेडकर नगर में 1 महीने से आलापुर तहसील के अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी। फरियादी वादकारी हो रहे हैं परेशान, मचा त्राहिमाम, नहीं हो पा रही है समस्याओं का समाधान। गोरखपुर में सीएम योगी ने दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में शुरू की रामकथा। गोरक्ष पीठाधीश्वर के तौर पर कार्यक्रम में हुए शरीक। हरदोई में कर्ज से परेशान मुनीम ने फांसी लगाकर दे दी जान। सपा नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत कई लोगों पर बकाया है पैसा। सुसाइड नोट के मुताबिक ये लोग नहीं दे रहे थे पैसा। फर्रुखाबाद नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव के नेतृत्व में नेहरू रोड पर किया गया चिन्हीकरण। नेहरू रोड पर 13 मीटर चौड़ाई तक सड़क को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए शुरू हुआ अभियान। जिला प्रशासन के नेहरू रोड पर हुआ एक्शन से व्यापारियों में मचा हड़कंप। कानपुर देहात में लूट की घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से तमंचा, कारतूस, नकदी जेवर और बाइक भी हुई बरामद। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। हमारी कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।